खुदा मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, आज हम यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज 18वें सेशन तक आ गए हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और 38 और 39 आयत। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इन आयात का मतलब सेल्फ डिफेंस का डनाए, जाती तहफ़्फ़ुज़ का इनकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब हम इस मैसेज को मुकम्मल करेंगे तो हम उस कल्चर में जाकर बेहतर तौर पर इन आयात के मायने को समझ चुके होंगे। तो आइए पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस से, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और 38 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। तो अजीज बहन भाइयों, यहां पर आयात में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सुन चुके हो, शरीयत में लिखा है कि जो कोई आंख या दांत को नुकसान पहुंचाता है, आपको बराबर हक है कि आप उसकी आंख और दांत को नुकसान पहुंचा सकें। आईनी तौर पर ये राइट होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इससे आगे बढ़कर एक कदम बताते हैं। अगली आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो इस आयत का क्या मतलब है? जब तमाचा मारते हैं ना, तो हम दाएं हाथ, आमतौर पर ऐसा होता है कि दाएं हाथ से यूं करके जब तमाचा मारते हैं तो दूसरे शख्स के बाएं तरफ लगता है। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई बात फर्क है। बाकी ये बात फर्क है, जब हम यीशु मसीह के जमाने में जाकर देखते हैं तो उस कल्चर के अंदर उस रवायत थी एक कि जिस किसी शख्स को बेइज्जत करना मकसूद होता था, उसको मजमा में खड़ा करके दाहिने तरफ दाएं हाथ की उल्टी हथेली के साथ यूं करके तमाचा गुजारा जाता था, जिस्मानी तौर पर नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि इखलाकी और माशरती तौर पर बेइज्जत करने के लिए तमाचा मारा जाता था। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करने के लिए तुम्हारे साथ इस तरह करता है, तो तू दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये दरअसल एक मुस्बत रद्द अमल था जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था, ताकि वो और ज्यादा आगे जो है वो इस सिलसिला लड़ाई को या सिलसिला नफरत को बढ़ाया ना जा सके। क्योंकि जब हम बतौर सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन करैक्टर्स का मुताला करते हैं, जो इंसानी किरदारों का मुताला करते हैं, उन्हें पता है कि बड़े बड़े झगड़े जो हैं उसकी वजूहात जो है पीछे छोटी छोटी होती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह लड़ाई झगड़े की क्योंकि जड़ को ही काटना चाहते हैं, तो इसलिए खुदावंद कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बेइज्जत करने के लिए तुम्हारे दाहिने तरफ मारता है, जो कि हम समझ चुके हैं कि रोमी और यहूदी कल्चर के अंदर क्या तरीका था, तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई अगर आपको जाती तौर पर नुकसान पहुंचाता है तो आप उसे पहुंचाने दें या सेल्फ डिफेंस ना करें। तो इसका बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी कोई फ्रिज उठा के ले जाता है तो उसे कहे टीवी भी ले जा। भाई ऐसे नहीं है, ऐसा ना किसी भी लॉजिक में ऐसा फिट नहीं बैठता, और ना खुदावंद यीशु मसीह अपने सुनने वालों को, अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे थे। बस खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखा रहे थे कि अगर कोई तुम्हारी तजलील करने के लिए, तहीन करने के लिए ऐसा करता है तो उसे कर लेने दो, वरना बाइबल मुकद्दस में सेल्फ डिफेंस के कई और हवालाजात मिलते हैं।
जैसा कि खरूज की किताब के 22वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि सूरज निकलने से पहले अगर चोर नकब लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं है। सूरज निकलने से पहले अगर चोर पकड़ा जाए नकब लगाते हुए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं है। यानी कि ये पुराने अहद में यहाँ तक मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए लिखा गया है। दुनिया भर में सेल्फ डिफेंस के कवानीन मौजूद हैं और यीशु मसीह ने भी सेल्फ डिफेंस को मना नहीं किया, बल्कि ये उस कल्चर में खुदावंद बता रहे थे कि लड़ाई झगड़े की छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनको काट दो ताकि आइंदा बड़े बड़े झगड़े लड़ाई का फसाद का आपको सामना ना करना पड़े। और दूसरा ये कि जब कोई आपसे रद्दे अमल चाहता होता है ना नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव रद्दे अमल देते हैं तो उसकी साइकोलॉजी खुद भी मुतासर होती है और हो सकता है कि वो अपने उस रवैये से बाज भी आ जाए। तो फिर ये आयात आज हमें क्या सिखाती हैं? तो हमें ये यही सिखाती हैं कि अगर कोई हमारी तजलील करने के लिए हमें जो छोटा दिखाने के लिए हमें कोई अब ऐसा दिखाने के लिए हमारी तजलील करने के लिए अगर ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे कर लेने देना चाहिए। ये नहीं कि अकड़ में आप भी रद्दे अमल दें फिर वो भी दे और फिर इस तरह से लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएं। खुदावंद यीशु ने कहा है कि तू अपनी खुदी का इनकार कर। तो दरअसल ये खुदी का इनकार करना इस तरह ही है। लेकिन अगर कोई जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करता है तो आपके पास फुल राइट है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आने वाले दिनों में हमें अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।